नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 खोटा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाने के लिए एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप और YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट खोटा कोर्स माध्यम से आपको जो है सिलेबस की विभिन्न चीज़ें पढ़ाई जा रही है। हालांकि बदलती सिलेबस और सरकार और जेएसएससी की जो दोहरा जो प्रवृत्ति रहा है खोटा भाषा के प्रति, उसके वजह से जो है सिलेबस कंप्लीट करवाने में थोड़ी देर हो रही है। उसके लिए हम पूरी टीम को जो है खेद है, और जो अभी सिलेबस पूरा जो अभी वर्तमान में सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो दोस्तों, इसकी जो वीडियोज़ हैं ये यूट्यूब और ऐप दोनों पे अवेलेबल है, जो कि वीडियो बिल्कुल फ्री है। हर स्टूडेंट के लिए, झारखंड का स्टूडेंट के लिए वीडियो फ्री है। बाकी इसके जो नोट्स होते हैं, जो नोट्स लिखी जाती है टीम S4G के द्वारा या रंजीत सर के द्वारा, और नोट्स और सेक्शनल टेस्ट जो है वह ऐप पे अवेलेबल होते हैं वीडियोज़ के माध्यम से। और वीडियोज एक जो रिदम में एक जगह अवेलेबल होता है, उन सब चीज़ों को ऐप हैंडलिंग के लिए 500 माइनर चार्ज की जा रही है। उस कोर्स के तहत जो है आपने कोर्स परचेज भी किया होगा आप लोगों में से किसी लोगों ने, ठीक है। तो दोस्तों, उसी सिलसिले में जो है अब कोर्स को कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी पूरी S4G टीम पे आ गई, और मैं खुद अब जो है आपको सौंद माटी सेक्शन खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आज का यह जो वीडियो है क्लास 3 होगा, और आज के इस वीडियो में हम धुआं धंधा कहानी जो है तीसरी कहानी है सौंद माटी पुस्तक की, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सौंद माटी पुस्तक की उबार कहानी पढ़ ली है, जिनकी डवानी पढ़ ली है। उसके बाद दोस्तों हमने जो है विनोद कुमार सर के बारे में जो है उनके जीवन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ पढ़ ली हैं, और सौंद माटी से संबंधित बेसिक जानकारियाँ क्लास 00 के माध्यम से पढ़ ली हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें अभी अवेलेबल हैं उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। यूट्यूब पे जो आपको अवेलेबल कराई जा रही है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल कराई जा रही है, ऐप पे जो कोर्स है उसके माध्यम से अवेलेबल जो करवाई जा रही है, उन सब चीज़ों को जो है मतलब पढ़ते रहना है, जो चीज़ें अवेलेबल है। बाद बाकी बातों को विराम करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है सौंध माटी पुस्तक की तीसरी कहानी धुआं धंधा से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल्स को देखते हुए उसका संदेश, उससे संबंधित सारांश, संक्षेपण देखेंगे। उसके बाद कहानी के अंत में जो है मैं आपको धुआं धंधा लाइन बाय लाइन पूरा जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक का कहानी है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा, और उससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपके साथ हम लोग जो है इस वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए, कहानी को पूरे तरीके से समझने के लिए, और इस कोर्स से संबंधित चीज़ों को पूरी तरीके से जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सौंद माटी पुस्तक की तीसरी कहानी धुआं धंधा से संबंधित कुछ पात्रों से संबंधित, कैरेक्टर से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं डॉक्टर नारायण, जिसको डॉक्टर के संज्ञा दी गई है खोटा भाषा में। तो डॉक्टर नारायण आपको याद रखना है, यह मेनली देवता तुल्य व्यक्ति हैं। देवता तुल्य है जो है भिखारी के नज़र में एक्चुअली ये नेक तिल इंसान है, जो कि इनका व्यवहार अच्छा है, मीठा व्यवहार की संज्ञा दी गई है पुस्तक में, कहानी में, ठीक है। अन्य पात्रों में है किसुनवा, ठीक है, जो कि डॉक्टर नारायण के सहायक हैं, यानी कि कंपाउंडर है, ठीक है। उसके बाद भिखारी है, भिखारी जो कोढ़ रोगी है, ठीक है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, जो मेनली उसके हाथ को जो है अफेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर नारायण की माँ है, जो उनके जीवन के कुछ सीख देती हैं, जो कि कहानी में आगे चल के मैं बताऊँगा, ठीक है। प्रमुख शब्द की अगर हम बात कर ले तो 2-4 शब्द आप याद रखें। बेचरंगा मीन्स होता है बेचारा, ठीक है। गेरुआ रंग मीन्स होता है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग। लव मतलब होता है प्यार। दलिद्र मीन्स बहुत चीज़ें होती है। दलिद्र मीन्स मेनली होता है कि ज़्यादा खाने वाला। अदरवाइज इसका मतलब होता है तन मन का हीन, जिसे और चाहिए, अनसेटिस्फाइड या पुअर से अब जो है उसका कोरिलेट कर सकते हैं। कोढ़ रोगी मतलब वही कुष्ठ रोगी, ठीक है। कुष्ठ रोग जो होता है मेनली त्वचा या नर्वस सिस्टम को मतलब अफेक्ट करता है, और खांसी और छींक के माध्यम से यह जो फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस कहानी में जो कुष्ठ रोग है भिखारी को, वह उसके हाथ में है, ठीक है, जो काफ़ी फैला हुआ, जिसकी वजह से वह कोई काम नहीं कर पाता। आगे चल के कहानी में बताया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का जो मेनली संदेश है वह यह है कि धुआं धंधा का अर्थ तो रोजी रोजगार होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, या काम धंधा होता है। यह 90 के दशक की सामाजिक मजबूती स मजबूरी को दर्शाता है। समाज में आज तक प्रचलन में जो वैसी मजबूरियां हैं या मजबूतियां हैं, ठीक है, दुर्दशा है, अशांति है, उसको दिखाया गया है। कहानी में नेक दिल इंसान गरीब निस्सहाय की मदद तथा जो है उसका जो मदद करता है, ईमान का पक्का होने की, नशे से दूर रहने की, संवेदनशीलता, सरलता, सशक्त बनने की प्रेरणा जो है, इन सब चीज़ों को समाहित करके कहानी में बताया गया और उसकी प्रेरणा देता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको लिखित तौर पे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी या कोर्स में भी आपको मिल जाएगी, या व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगी। अब चलिए इस कहानी की जो है हम सारांश को देखते हैं,
ठीक है। तो इस कहानी का मेनली सारांश है दोस्तों कि इस कहानी में मुख्य रूप से नेक दिल डॉक्टर नारायण, उनके सहायक किसुनवा और उनके एक रोगी जो कोढ़ रोगी है, ठीक है, भिखारी तथा डॉक्टर की माँ के विचारों, सभी पात्रों के कार्य, विचार, स्थिति इत्यादि वर्तमान परिपेक्ष से मिलाकर लिखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो सौंद माटी पुस्तक 1990 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, दूसरी बार 2017 में, ठीक है। तो यह कहानी कहीं ना कहीं 90 की दशक की है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, ठीक है। जो लेखक है उनकी दूरदर्शिता को पहचानना है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में एक नेकदिल इंसान को मुख्य पात्र बनाते हुए जिक्र है जो कि डॉक्टर हैं, ठीक है। और उनको जो है उसकी माँ और अपने सारे जेवर और ज़मीन बेचकर पढ़ाई है। उनको जो उनकी माँ ने अपने सारे जेवर और ज़मीन जो है बेच के पढ़ाई है बहुत कष्ट से। डॉक्टर साहब शहर में डॉक्टरी करते हैं और सीधापन और ईमान की कमाई खाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक जो पॉइंट है बहुत सोच के लिखा है मैंने, उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। इससे हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकती है अगर आप बनाओ तो, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे पूछा सकता है कि डॉक्टर किस चीज़ का कमाई खाती है, तो ईमान की कमाई खाते हैं, सीधापन की कमाई खाती है, सरल स्वाभाविक जीवन बसर करते हैं, ठीक है। उनकी माँ ने उसके जेवर और ज़मीन बेचकर पढ़ाई है। इतने ही में 3-4 क्वेश्चन बन गया। नेक दिल इंसान है, पूछा जाएगा किस प्रकार के इंसान है, ठीक है। तो इतना ही में देखिए 4 क्वेश्चन बन गया। आगे चल के ऐसे हमने प्रमुख क्वेश्चन बता दिया है, लेकिन फिर भी आप नोट करते जाओ या एज इट इज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि उनकी माँ ने उन्हें गरीब निसहायों की मदद और ईमान का पक्का रहने की नेक दिली सिखाई है, नेक नीति सिखाई है। यह भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि जो उनको जो है गरीब निसहायों की मदद करने की जो नेक नीति थी वह किसके द्वारा मिली थी, तो उनके माँ के द्वारा मिली थी। और इसका ही प्रभाव है कि डॉक्टर नारायण एक कोढ़ रोगी भिखारी की निःशुल्क इलाज करते हुए उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं, ठीक है। एक दिन जब डॉक्टर नारायण किसी मरीज को देखने में व्यस्त होते हैं, ठीक है, तब वही भिखारी जो है पुण्य के हवाले देकर कंपाउंडर किसुनवा से पेंदी लगी गेरुआ रंग की झोली आगे कर भीख मांगते हुए कहता है कि मैं बेचरंगा हूँ, कोढ़ी हूँ, दलिदर हूँ, ठीक है, 2-4 पैसा दान करिए, पुण्य का काम होगा। परंतु कंपाउंडर स्थिति के प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हुए भिखारी जो इसलिए भीख मांग रहा था क्योंकि उसे कोई कोढ़ रोग के वजह से कोई भी काम नहीं देता था, वह करने में सक्षम भी नहीं था, क्योंकि यह कम्युनिकेबल डिजीज होता है तो लोग उससे दूरी बनाते हैं, ठीक है। उसे कंपाउंडर यह बोलते हुए धुतकार देता है कि इधर काहे आता है, इधर काहे आता है, रोज का धंधा बना लिया है, हटो वहाँ से, आज चेंज नहीं है। यह लाइन भी आप नोट कर लें। यह भी पूछा सकता है कि किसके द्वारा बोला गया था, ठीक है, तो कंपाउंडर किसुनवा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूख से बेहाल और कद काठी के दिन कोढ़ रोगी क्या कर सकता था। निराश होकर बड़बड़ाते हुए चला जाता है कि कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी, कहाँ एकर जैसन, और वो कैसा केकर जैसन यह पार्टिकुलर बताया नहीं गया, ठीक है। कुछ समय बाद जब डॉक्टर नारायण मरीज देखकर फुर्सत में आते हैं तो किसुनवा को बुलाकर पूछते हैं कि तुमने उसे क्यों डांटा, भिखारी को क्यों डांटा, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था। और उस भिखारी को जो है वह जो किसुनवा को जो उस भिखारी की मजबूरियां उसको बताते हैं और अपने ऊपर की निर्भरता से अवगत कराते हैं, ठीक है। परंतु किसुनवा के ऊपर उन सब बातों का जो है, डॉक्टर के द्वारा बताई गई बातों का कोई खास असर नहीं होता। उल्टा वह मन ही मन डॉक्टर के सरल स्वभाव और वर्तमान जमाने की तुलना करते हुए, रंगदारी की तुलना करते हुए चीज़ें को अपने मन में जो है सोचता है, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है और डॉक्टर नारायण जो है अपने कार में बैठकर चले जाते हैं। ध्यान रखें कि कार में बैठकर चले जाते हैं, ठीक है। ये जो होती है ना मतलब चीज़ें जो ज्ञान देने की चीज़ें, या जो लोग, एक बार किसी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था तो उसके इंटरव्यू में बोला गया था कि आप ज्ञान की बातें तभी करें जब आपके पॉकेट में पैसा हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि डॉक्टर साहब देखिए, मेनली ये चीज़ मैं आगे चल के कहानी में बताऊँगा कि जो किसुनवा है, किसुनवा की जो उसकी संगति है, मतलब या उसके बारे में जो बताया जाता है चीज़ें, यह तमाम शिक्षकों के द्वारा कुछ ज़्यादा ही बुरा बता दिया गया है किसुनवा के कैरेक्टर को, ठीक है। एक्चुअली किसुनवा उतना बुरा है नहीं जितना बुरा उसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। और डॉक्टर साहब उतना, मतलब डॉक्टर साहब अच्छे नेक दिल इंसान है, परंतु डॉक्टर साहब वेल मतलब सेटल्ड है, ठीक है, अच्छे डॉक्टर हैं, इनकी क्लिनिक चल रही है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जब क्या है कि डॉक्टर साहब के साथ जो इंसिडेंस होता है, भिखारी जो उनके क्लिनिक पे आता है, उनका कंपाउंडर उसको भगा देता है धुतकार के, उसको इलाज कर रहे होते हैं फ्री में, उसकी मदद कर रहे होते हैं, तो इन सब सारे इंसिडेंट्स है। फिर वो बात करते हैं कि किसुनवा से कि क्यों उसको भगा दिया। उस रात जब वो घर जाते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, तो उनको रात भर जो है नींद नहीं आती है, ठीक है। भिखारी की दर्द, समाज की दुर्दशा और बढ़ती दरिद्रता को सोच चिंतित हो उठते हैं। भिखारी के जीवन के बाद चिंतन की रूप बदलते हुए जो है वह अपने छात्र जीवन के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार की याद आने लगती है, अपने प्रैक्टिस क्लिनिक और मेडिकल की सफ़र, क्लिनिक में रौब दब चंदा रंगदारी की बातें, सह जीवन में रोज रोज़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर
चिंतित हो जाते हैं या उनके बारे में सोच विचार करने लगते हैं। साथ ही साथ वह सोचते हैं कि घर से बाहर चोर रंगदार और गुंडों का डर, और घर में जो है बाल बच्चों मेहरारू माई की चिंता। क्लिनिक में रोज रोज का दिख दिख, आज भिखारी तो कल रंगदार। ठीक है, जैसे दिखाते हैं कि यहाँ पे कहानी में दिखाएं कि इनसे कुछ बच्चे जो लड़के होते हैं लोकल, वो आके 500 रुपया जो है मांग देते हैं। चंदर पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए, तो बोलते हैं बस समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे बोल के ले लेते हैं। इसी तरह एक रिक्शा वाले की भी जिक्र करता है। ठीक है, तो जो रिक्शा वाले आते हैं उसको पैसे देते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा, उसको भी मैंने लिखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये अपना बताते हैं कि आज कोई भिखारी पैसा मांगने आ जा रहा है, कल कोई रंगदार पैसा मांगने आ जा रहा है, रोज रोज का दिख है। ये मेडिकल में वो सब चीज़ें भी सोचते हैं। साथ ही चिंतन के समय ही एक रिक्शे वाले का जिक्र, जिसने रेलवे स्टेशन से 2 अमीरों को 4 रुपये की भाड़ा पे पसीने से तरबतर मेहनत से ढोकर लाता है, पर अपनी मेहनताना जो है मांगने पे उसे अपमानजनक शब्द मिलते हैं। ठीक है, और 2 ही रुपया दिया जाता है, यह कहते हुए कि अब जाता है कि नहीं, अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है, यह बोलकर उसे 2 ही रुपया देता है। ठीक है, और ऐसे उल्टा उसको डांट भी देता है ज़्यादा पैसा मांगने पे। जब वो 2 रुपया उसको दिया जाता है, बोलता है सर 2 रुपया और चाहिए, 4 रुपया एक्चुअली भाड़ा था, तो उसको बोल दिया जाता है अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है। ये चीज़ें भी हैं। ठीक है, फिर आगे डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर दुनिया में फैली अशांति और उसके कारणों की मुआयना करते हुए सोचते हैं कि किसी को पैसे की नशा है, तो किसी को गुंडागर्दी का नशा है, किसी को रौब दौब का, किसी को नेतागिरी का, किसी को दारू का, और आजकल के छात्रों को या लोगों को अलग अलग चीज़ों की नशा है। ठीक है, कभी पता ही नहीं चलता कि कौन से नशा में। तो ये सब वर्तमान का परिपेक्ष है। इन सब बातों को सोचते और माँ की सीखों को याद करते, अपने कर्म कार्य परेशानी सुख दुख जीत हार जीवन को सोचते सुबह की 6 बज जाती है और वह रात भर जगे रह जाते हैं। ठीक है, रात भर सोते ही नहीं। रात भर की सोच और चिंता में जागे डॉक्टर नारायण जब सुबह अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं, तो उस कोढ़ रोगी को जो है अल्मुनियम की डूबा एक बड़ा कटोरी को कहा जा सकता है, उसको लिए सामने खड़ा पाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो यह था कहानी का संक्षेपण, कहानी का सार शॉर्ट में। ठीक है, आगे चल के मैं जो है इस कहानी में आपको अभी पूरा कहानी पढ़ाने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन की एक्चुअल कहानी का। यह तो जो चीज़ें थी यह मैंने लिखा है अपनी स्मृति से, जो कि आपको शॉर्ट में कहानी को याद रखने में मदद करेगा। इससे पहले मैंने आपको उसके जो है कैरेक्टर से अवगत कराया था। ठीक है, वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको जो है इस कहानी से संबंधित कुछ जो है प्रश्नोत्तर भी दूंगा। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन में आने की संभावना होगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कहानी लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, ताकि आप इस कहानी की मुआयना खुद कर सके और खुद के बेसिस पे चीज़ों को अपनी स्मृति के बेसिस पे भी लिख सके। ठीक है, बाद बाकी स्टडी फॉर गोल्स की जो मटेरियल है, यह PDF है, यह इनफ है। ठीक है, तो चलिए आज की हम कहानी शुरू करते हैं। धुआं धंधा। दोस्तों, धुआं धंधा कहानी डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक सोंध माटी में प्रकाशित है। सोंध माटी कहानी कविता गोच है, जिसमें 10 कहानियाँ और 32 कविताएं 31 कविताएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है। धुआं धंधा जिसका मतलब होता है रोजी रोजगार, काम धंधा। ठीक है, कहानी अब शुरू हो रहा है कि डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक के बैसल हला। डॉक्टर नारायण अपने क्लिनिक में बैठे थे। उनकर सहायक किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जी के मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल हेल, तखनी एक भिखारी आके कहल। अब देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लोग हीन भाव के होते हैं या छोटे पद पे होते हैं, उन लोगों को खोटा में जो है उनके नाम के साथ वाह लग जाता है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में गणेश बड़ा पढ़ा लिखा BA पास और बड़ा लोग था गांव का उबार कहानी में, तो उसको गणेश दा कहा जाता था। ठीक है, अगर वह छोटा होता तो उसे गणेशवा बोला जाता। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है किसुनवा जो है, किसुन इसका एक्चुअली नाम होगा। ठीक है, लेकिन यह डॉक्टर के अधीन काम करता है, डॉक्टर के नीचे काम करता है, तो डॉक्टर को डॉक्टर साहब और इसको किसुन को किसुनवा कहा जाता है। ठीक है, यही किसुनवा अगर डॉक्टर होता तो इसको किसुनदा या डॉक्टर किसुन कहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम एक्चुअली किसुन है, लेकिन आपको एग्जाम में किसुनवा ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि कोटा में वाह लग जाता है। ये चीज़ मैंने पिछले बार समझाई थी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठे थे। किसुनवा जो था उनके लिखल पुर्जा के मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहा था। ठीक है, उसी वक्त जो है भिखारी इंटर करता है गेट पास। ठीक है, और बोलता है दे दा बाबू 4 पैसा दान, पावे बाबू का नाम। ये लाइन आप नोट कर लें, ये पूछा सकता है कि किसने कहा। ठीक है, तो हो गया। अब देखिए 3-4 बार यही नियर दोहराही रखल। अब यही बात 3-4 बार बोल देता है भिखारी। ठीक है, और जो है नजीके जो है नजीके जाके कहले एक कंप्यूटर बाबू थोड़ा समीप, उसके कंप्यूटर के समीप जाके बोलता है कि कंप्यूटर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा, 2-4 रुपया दे दीजिए, गरीब के दान पुण्य काम है तक। ठीक है, गरीब को दिया गया दान पुण्य का काम होगा। हम बेचरंगा हैं। ठीक है, बेचारा हैं, कोढ़ी हैं, दलिद्दर हैं, मांग ले बुले ही, बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंग की झोली अगुआ दिलक।
और इतना बोल के पेंद लगावा गेरुआ रंग की झोली अगवा दिया। ठीक है, पेंद लगा मिस होता है वैसी थैली या वैसी झोला जो कहीं फट गई थी, उसके ऊपर फिर कपड़ा लग के ढक के सील दिया गया है। ठीक है, उसको बोलता है पेंद लगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो क्या, और ये आपको ध्यान रखना है कि झोली थी वह गेरुआ रंग की थी। यह भी पूछा जा सकता है कि झोली उसकी किस कलर की थी भिखारी की, तो गेरुआ रंग ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है कि किसुनवा कंपाउंडर की जो है, अब आगे जो झोली अगवा देते हैं इतना कह के, तो क्या करता है किसुनवा कंपाउंडर जो है जो अपना उसका बोली जो होता है काफ़ी एग्रेशन से भरा होता है। फूटल ऐसा जैसे खपरी पर लावा फूटे। ठीक है, खपरी पर लावा ना देखते फट 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 फट, जब गुस्से में एकदम, मतलब कोई भी व्यक्ति जब होता है, जब गुस्सा में होता है तो उसके जो कथन होते हैं काफ़ी मतलब जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत जो है आवेश में बोलता है वो व्यक्ति। ठीक है, क्या बोल रहा था उसे खुद पता नहीं होता है। ठीक है, अब यह क्या बोलता है कंपाउंडर कि इधर काहे आता है, रोज़ रोज़ का धंधा बना लिया, हटो वहाँ से, आज चेंज नहीं है। यह भी आपको लाइन याद रखना है कि किसने बोला। ठीक है, या किसको बोला, या किस कहानी में बोला गया, या किस पुस्तक की किस कहानी में बोला गया, किसी भी तरह से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है अगर लेवल बढ़ाता है तो। बेचारा भिखारी की करतल, बेचारा भिखारी क्या करता, एक तो भूख से बेहाल, दूसरा कद काठी खीन। एक तो वह भूख से बेहाल था, उसके ऊपर से उसकी जो हाइट वगैरह थी वह भी ठीक नहीं थी, शरीर भी ठीक नहीं था, हाथ में जो है कोढ़ रोग पूरा पसपसाया हुआ था। ठीक है, कहाँ काम करता और की करता, कहाँ काम करता और क्या करता, भला ओकरा कोनो कहीं कोनो कामों मिलता है क्या, उसको कहीं काम भी मिलता। भीख न मांगतल तो और की करता, भीख मांगने के अलावा उसके पास और कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो तो कई बार आयल रहे डॉक्टर साहब जगह, मतलब डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर फिर भी फ्री में जो है दवाई बीरो कर ले हलत और कहलो हर रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जाए तक घबराए के कोनो बात नहीं। अब डॉक्टर पास वो कितना बहुत बार आया था और उसको डॉक्टर साहब ने एश्योर किया था कि तुम्हारा जो है कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, और दवाई वगैरह जो था उसका फ्री में कर दिए थे इलाज। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करे एक बात कर ले, और ये भी बोले थे जो मैंने पहले नोट्स में बताया कि एक तो उसका इलाज फ्री में करते हैं, उसको एश्योर करते हैं उसका जो बीमारी है रोग है वह ठीक हो जाएगा। साथ में बोले थे कि कोई भी पैसा कौड़ी की भी मदद करेंगे। ठीक है, मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोढ़े से उठल और भगाइए देलक। ठीक है, वाह रे कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी और कहाँ एक जैसन डॉट 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 डॉट। ठीक है, कुछ भी आप भर लो। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर देवता है देवता भिखारी आरो की बड़बड़ते गेल रहे से दिन। ठीक है, अब जाते वक्त ये सब सोचते हुए और मन ही मन जो वो चीज़ें सोच रहा था कि कहाँ डॉक्टर कहाँ ही, और साथ ही साथ कुछ कुछ बोलते हुए बढ़वाते हुए जा रहा था जिसमें वो बोलता है कि डॉक्टर देवता है देवता। ठीक है, अब जब वो चला जाता है तो डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पौला, तब तनी किसुनवा के हकाए के पूछला। ठीक है, अब जब कुछ देर टाइम बाद जब डॉक्टर साहब फ्री होते हैं इलाज के से, तो किसुनवा को हकाए के पूछला मतलब बुला के पूछते हैं कि आए रे किसुनवा, तो यूँ भुखारी के किले डांट ले, 10-20 गो पैसा दे देते ले, बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकर इलाज करही, सहानुभूति और लव देही। यदि उ बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो काम करतल, मुदा की करे, परिवार और समाज के आदमी कोढ़ रोगी सटे नाय देहथिन जे तो कि हमीनियो ओकरा फटकारे के तिरस्कार करे के चाही, नाय हमीन नाय लागी रोगी कर सेवक। ठीक है, तो उसको बुला के कहते हैं कि उसको तुमने क्यों भगा दिया। ठीक है, उसको जो है हम रोज़ रोज़ बुलाते हैं, सहानुभूति प्यार देते हैं, उसका इलाज करते हैं, 10-20 गो पैसा अगर तुम दे ही देता तो क्या हो जाता। उसको समाज के लोग तो उसको फटकारते हैं, तिरस्कार करते हैं, कोढ़ रोगी होने की वजह से उसको अपने आप में टच नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो क्या हम लोग भी उसको ऐसे तिरस्कार करेंगे, हमारा काम ही सेवा करना है। ठीक है, ये चीज़ें उसको समझाते हैं किसुनवा को डॉक्टर साहब। ठीक है, तो इन सब बातों के दौरान जो है किसुनवा मुंडी हेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब किसी को ना देखते हैं कोई कोई डांट रहा होता है, समझा रहा होता है तो मुंडी हेट कर लेता है, सर नीचे कर लेता है। ठीक है, वो तो तजवीज करे हेल कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत। ठीक है, वो साथ ही साथ सोच रहा है कि जो डॉक्टर है मीठा व्यवहार के जीव हैं। ठीक है, ओकरीन के पता कि आज रौब दोब कर जमाना है, भूजता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन, डॉक्टर साहब आपन कारे गाड़ी बैस के घर चल गेला। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई कि क्या सोचता है। उसके बाद डॉक्टर साहब अपने कार गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं। परंतु सही राते उनका नींद नाय आयल रहे। ये चीज़ आपको याद रखना है कि उस रात जो डॉक्टर साहब की नींद नहीं आई, ठीक है, उनकर मुंडे भिखारी के रूप रौद छावर नियर फरछाए लागलक। ठीक है, उनके दिमाग में भिखारी की छायावृत्ति बनने लगी, भिखारी के दिल एक दर्द और कल्पना करे लगला, जो भिखारी के दिल की दर्द की कल्पना करने लगने। वो सोचे
लगला हमरे दुर्दशा, हमर समाज की दुर्दशा, अपना दुर्दशा और समाज की दुर्दशा को सोचने लगे। उसके बाद दोस्तों भिखारियों की संख्या, भिखारी की संख्या यानी कि भिखारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ले जाहे। गोटे देश एकर से आबूझ नखे। एक ऊ है जे पैसा के कमाए कलाते केकरो बेहाली के तबजीब न करे पारे, और एक ई है जो ठिसायल हाथ पांजर ठठरी बनाए भूले हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि पूरी जो दुनिया है भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, पूरे दुनिया पैसा कमाने के लायक में बेहाली में तब्जीब कर रहा है। ठीक है, और एक ये है जो सीठा हाड़ पाँच ठट्टी बिनाए भूले है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि फाटल गुदरी जो गले चले। फाटल गुदरी जो गले चलो मतलब वही है, इसका पेंद लगा जो गेरुआ रंग का जो था उसी में मांग रहा है भीख, तो वही फाटल गुदरी उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, भूखे पेटी दुआरी से ऊ दीवारी भटकल बोले। भूखे पेटी दुआरी से दुआरी भटकता है, भीख मांगता है। कि यह हमर समानता लागे, क्या यही हमारी समानता है? एक के मुंधायल महल और दूसर के रहे खातिर टूटो टपरियो ना। एक के लिए बड़ी सी महल और एक के लिए टूटा हुआ टपरी, टूटा हुआ झोपड़ी भी नहीं। ठीक है, हम तो डॉक्टर बन गेलू मुदा कैसे। अब वो बोल रहे अपने बारे में, अब सोचने लगे कि हम तो डॉक्टर बन गए पर कैसे। ठीक है, परंतु कैसे, मुदा मतलब परंतु होता है। ठीक है, या किंतु होता है। बड़ी दुख सही के काट कपट के पैसा जोगास ने। ठीक है, बहुत दुख सह के हम डॉक्टर बने हैं, पैसा का काट के पेट काट के पढ़े हैं कि हम तो बड़े जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रही। ठीक है, हम तो बड़े जमींदार या रईस के बेटा तो नहीं थे। मैं हमारा पढ़ावे में जो है, मैं हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर मतलब पूरे गोटे मतलब पूरा होता है, जेवर बेच देली, जमीन भी बेच देली। ठीक है, आज बस डॉक्टर ही। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आज बस डॉक्टर ही। ठीक है, कोनो विश्वासो नहीं करे हाथ कि डॉक्टरी पढ़ाई में कते पैसा खर्चा करे पा रहे हैं। बोल रहे कि कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि डॉक्टर की पढ़ाई में कितनी पैसा खर्च हो जाती है। ठीक है, आगे बोलते हैं, सोचते हैं कि शहर के ठाव प्रैक्टिस शुरू कर ली। डॉक्टर ये भी पूछा जाता कि शहर कि कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर। ठीक है, तो शहर में, ठाव मतलब शहर में, शहरे ठाव प्रैक्टिस शुरू कर लूँ। मुदा सीतफल और ईमान की कमाई खा लागल ही। हियाँ तो जो है दादागिरी चलती है, जो जितना रोब दाब रखता उतना आदमी बढ़ाता। ठीक है, उतना आमदनी बढ़ाता। ठीक है, रोब दो वाला और रंगदार किस्म के आदमी बरकत हवे लागल है। बोल रहे हैं कि जो जितना रोब दब दिखाता उतना आमदनी मतलब पाता है। ठीक है, रोब दब रंगदार की जो है आदमी लोग को बरकत हो रहा है, मतलब उन्हीं की जो है प्रॉपर्टीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, काहिले के बात है हमर मतलब बोल रहे हैं कि कल के ही बात है, मेरे क्लिनिक में दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हेलक। रेलवे स्टेशन से हियाँ के भाड़ा 4 रुपया, मतलब यह बोल रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से यहाँ तक के जो भाड़ा 4 रुपया है, 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ाए के लभाए लाए भगेल रहल थी, मतलब 2 रुपया पकड़ा के उसको भगा दिए रहे। ठीक है, आगे बोलते हैं कि रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तरबतर कहले रहे, ए बाबू इतना में ना है तो 4 रुपया चाहिए। 2 बाबू में से एक बाबू कहे उठल। ठीक है, जब इतना भिखारी बोलता है, जब देखिए वो लोग रेलवे स्टेशन से डॉक्टर के क्लिनिक पास आते हैं, 4 रुपया भाड़ा था, रिक्शा वाला को 2 रुपया पकड़ा देते हैं। ठीक है, तब रिक्शा वाला बोलता है कि जो पसीना से तरबतर था, ठीक है, वहाँ से अच्छा खासा दूर आया था, इतना में वो बोलता है कि इसे 4 रुपया चाहिए बाबू, इतना में ना होता हो। ठीक है, तो उनमें से एक बोलता है कि अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले लिखवाई है। ठीक है, बेचारा सिठा गेलक और रिक्शा दूसरे तरफ जो है मोड़ लेलक। ठीक है, और चला गया। ठीक है, तो उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, सिठा जाता है। ठीक है, वही नियर परसों 4 गो जुआन छोड़न आयल के कहले हेला। जुआन छोड़े मतलब यंगस्टर ने 4-5 आए उनके क्लिनिक। ठीक है, 4 गो याद रखना है, 4 गो जुआन छोड़न आए और उनको कहें कि डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछ ले रही किस चीज़ का चंदा। जब डॉक्टर पूछते हैं कि किस चीज़ का चंदा, तो बोलते हैं कि बस समझ लीजिए। ठीक है, वही बेस के हाथ जोड़ के मांग ले रहा 10 गो रुपया नहीं देती है। ठीक है, मुदा अकड़ रंगदारी आगो की। वही बोल रहे हैं कि अगर यही तजवीज़ से अच्छे से मांगता तो उसको हम 10 रुपया भी नहीं देखते, लेकिन रंगदारी के आगे क्या है। ठीक है, रंगदारी में मांग रहा था, देना पड़ा। कौन ऐसन, देखिए आगे बोल रहे हैं कि कौन ऐसन महीना न है। ठीक है, कौन ऐसन महीना न है तक जेकर में पूजा पसा के बहाने चंदा नहीं दिए पा रहे। हर महीना किसी न किसी पूजा के बहाने चंदा देने पड़ता है। न दिले कल्याण ने, नहीं दिया तो फिर भी ठीक बात नहीं है। भले रुपया कमीज और पैंट काहे न बन जाए, भले पूजा पंडाल के नाम पे आपसे पैसा भरा के लोग अपने पर्सनल यूज में ना ले लें। ठीक है, अपने पेंट नहीं सिलवा ले, कमीज न सिलवा ले। डरा धमका के चंदा वसूली है। डरा धमका के जो चंदा की वसूली होती है, डरा धमका होती है, जो आपने भी देखा होगा आमतौर पर। ठीक है,
ये रोज रोज के ज़िंदगी से भिन्न भिन्न समस्या आवे। बोल रहे हैं कि डेली डेली प्रत्येक दिन की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की समस्याएं आती जाती रहती हैं। ठीक है, घर से बाहर जाही तो चोर रंगदार और गुंडक डर, घर से बाहर जाते हैं तो चोर रंगदार और गुंडक डर, और घर आवे ही तो बाल बच्चा मेहरारू मायके फिकिर। क्लिनिके जाही तो हुआ के दिख दिख। अब क्लिनिक जाते तो वहाँ भी जो है दिख दिख होता है। आज भिखारी तो कल रंगदार, आज भिखारी तो कल रंगदार। मैंने शांति के जैर कबर जाही रहा है, मतलब शांति का जड़ कबर चुका है। ठीक है, सगरे अशांति फैला हुआ, केकरो पैसा के निशा तो केकरो गुंडागर्दी के निशा, केकरो रोबदाब कर निशा, केकरो नेतागिरी के निशा था, कोनो दारू के निशा से मात के गाड़ी गुप्ता करे हालत। ठीक है, ये चीज़ें बोल रहे हैं कि किसी को जो है पैसा का नशा है। ठीक है, अशांति की कारण सोचते हुए बोलते हैं किसी को पैसा का नशा है, किसी को गुंडागर्दी का नशा है, किसी को रौब दौब का नशा है, किसी को नेतागिरी का नशा है, कोई तो कोई अलग अलग नशा में, जैसे कि दारू के नशा में मार के गाड़ी गुप्ता कर जो मन सो बोल रहा है। ठीक है, यही निशा के मांझे आपन के बचावे पारब की ना। अब डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि इन सब नशाओं के बीच अपने आप को बचाने पारूंगा कि सकूंगा कि नहीं। ठीक ना, यहो बात घूरी घूरी साले हैं। ठीक है, यहो बात भी जो घूरी घूरी आता है। ठीक है, माइयो अपन जमानक नेक नीति हमर पे थोप मर गिलक। बोल रहे हैं कि माँ भी अपनी जमाने की नेक नीति हमको बता के मर गई। ठीक है, बेटा तो गरीब निसहाय की मदद करबे। उसकी माँ बता गई थी कि बेटा तुम गरीब निसहाय की मदद करना। ठीक है, आगे है कि हमरा पूरा पूरी विश्वास है जे तो अपन ईमान रखबे। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी माँ को उसके प्रति क्या विश्वास था कि वह पूरी ईमान रखेंगे। ठीक है, उनकी माँ कहती हमरा पूरा पूरी विश्वास है जो तो अपन ईमान रखबे। घर आयल मेहमान के जो है छूछे ना घूरे देवे, मतलब छूछे मीन्स होता है खाली हाथ नहीं जाने देगा। ठीक है, इतने सोचते हेला कि उनकर नजर अचानक के भीतर टांगल घड़ी पे पड़ गिला। अब इन सब जितनी सारी जो मैंने आपको बातें बताई, यही सब बातों का डॉक्टर सोच रहे थे रात भर जग के। ठीक है, कितने में उनका ध्यान जो है भीतर टांगल, मतलब जो होती दीवार होती है उसमें टंगी घड़ी पर पड़ गेलक, मतलब देखें उस पर नज़र पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं कि बिहाने के 6 बजे लागल है। ठीक है, मतलब सुबह की 6 बज चुकी थी। केवाड़ खोल के बाहर आइला। ठीक है, दरवाजे खोल के बाहर आए तो वही कोढ़ रोग, ठीक है, वही कोढ़ रोग वाला भिखारी, मतलब वही भिखारी जो पिछले दिन गेरुआ रंग के थैली पेंदी लगल थैली में किसुनवा को पैसा मांगा था। ठीक है, ठीक है, वही भिखारी सेम अल्मुनियम के डूबा लेके दुआरिये ठाड़ है गेलक। इस बार वह अल्मुनियम की डूबा में भी मांग रहा था और दुआरी खड़ा था, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती। तो मेनली यह तो थी कहानी, मैंने जो आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की। एक्चुअली मैं वीडियो को कम से कम समय में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देने की कोशिश नहीं की, जो कहानी में थी वही बताने की कोशिश किया। तो यह आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि कहानी एक्चुअली है क्या, कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे रन होती है, कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और कहानी में बताया क्या गया है। फिर भी मैंने इस कहानी को आपको पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से चीज़ें आपको लिख के दी थी समरी के तौर पे, जो आपको मैंने वीडियो में शुरू ही बता दिया। ठीक है, मेनली आपको ध्यान का रखना है इसके कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद इसका संक्षेप में आप कहानी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैरेक्टर याद रखो तो पूरा कहानी आपके दिमाग में घूमेगा, तो कैरेक्टर मेनली आपको याद रखना है। उसके बाद कहानी तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया। अब आपको मैं इससे बनने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ जिनकी आने की संभावनाएं जो हैं ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले धुआंधा कहानी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार। धुआंधा किस पुस्तक की कहानी है, तो स्वर्ण माटी पुस्तक की। यह कविता कहानी गोच है, 10 कहानी 31 कविताएं हैं। ठीक है, धुआंधा का मतलब होता है रोजी रोजगार। धुआंधा के मुख्य पात्र कौन है, तो डॉक्टर नारायण जो कि नेक दिल इंसान है। मीठा व्यवहार के अन्य पात्र में किसुनवा है जो कंपाउंडर है। भिखारी है जो कोढ़ रोगी है, जिसकी जो कुष्ठ रोग है हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉक्टर नारायण को रात भर नींद क्यों नहीं आता, तो सामाजिक दुर्दशा को सोचकर नहीं आता। ठीक है, और जिसमें से भिखारी की भी समस्या है, उनकी खुद की समस्याएं, और उनकी क्लिनिक की भी समस्याएं, और क्लिनिक के सामने होने वाली घटनाओं की समस्याओं का भी वर्णन होता है। ठीक है, डॉक्टर नारायण को पढ़ाने के लिए उनकी माँ ने क्या किया, तो अपने सारे जेवर तथा ज़मीन बेचकर उन्हें पढ़ाई। ठीक है, क्योंकि वह जमींदार के बेटे तो थे नहीं, उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, कोई बड़े व्यक्ति थे नहीं। धुआंधार कहानी में जिक्र धुआंधार कहानी में किस किस जिक्र का जो है नशे का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो पैसा का नशा, गुंडागर्दी का नशा, रौब-दौब का नशा, नेतागिरी तथा दारू की नशा। ठीक है, दे बाबू 4 पैसा दान पैबे बाबू पुण्य नाम किसके कथन है, तो कुष्ठ रोगी कोढ़ रोगी भिखारी के, और उसने यह शब्द जो था वह कंपाउंडर किसुनवा को कहा था। ठीक है, नवा प्रश्न है कि धुआंधार कहानी का संदेश क्या, तो गरीब निसहाय की मदद करना, ईमान के पक्के होना। ठीक है, समाज के प्रति संवेदनशीलता बरतना। ठीक है, और समाज में हो रही चीज़ों को अवगत करते हुए जो है अपनी जो फिर भी जो अपनी पैसेंस है उसको नहीं खोना है, मदद की भावना रखने रहना है।
कभी भी किसी एक के रूड बिहेवियर की वजह से अपना बिहेवियर भी रूड नहीं कर लेना है। चीज़ों से जो है अच्छे से अवगत होते हुए अपनी मदद की भावना हमेशा बनाए रखना है, ठीक है। अपनी सीखों को पे मतलब दृढ़ रहना है उन सब चीज़ों, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्रत्येक कामों को इग्नोर करते हुए, कुछ महत्वपूर्ण कामों को करते हुए भी आपको अपनी पढ़ाई की जो है कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह कहानी समझ में आ गई। अगर आपको इस कहानी से संबंधित कोई भी समस्या है या कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, उस चीज़ों को आपको दोबारा समझाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो हमारे कोर्स जो ऐप पे अवेलेबल है, एस प्रोजेक्ट स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे वहाँ मिल जाएगा। वहाँ उनसे संपर्क करने के लिए आप यह नंबर लिख लीजिए 8986772733, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कुछ अन्य जानकारियाँ शेयर करना चाहती है तो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मेरा यह यूज़र नेम है, ठीक है। इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क करके हमसे कुछ जो भी आपकी बातें हो पर्सनली हमसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आए या हमारी वर्क इनिशिएटिव पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो तमाम अन्य स्टूडेंट्स हैं उन तक भी यह बातें पहुंच सकी, यह चीज़ें पहुंच सकी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस नोट्स को बनाया जो कि काफ़ी बेनिफिशियल, और इससे बाहर कोई चीज़ आने की संभावना है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन करके हमें हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अच्छा बोल सकते हैं, बुरा लगे तो बुरा बोल सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर पूरे कोर्स समेत आपको कोई भी परेशानी है तो इस वीडियो में कमेंट करके आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना है। आने वाले इसको जैसे इस कोर्स में जो सौंद माटी पूरा मैं पढ़ाऊँगा, इसमें इसको जोड़ के जो 4 क्लास आ चुके हैं, क्लास 00, क्लास 1, 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो 4-5 वीडियो आ चुके हैं। इन सब वीडियोज़ को देखना ही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसमें और जो कहानियों पे वीडियो आएंगे, अभी 10 कहानियाँ हैं तो अभी 4-5 कहानी जो 6 कहानी पे वीडियो आने वाले हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, निरंतर। अंततः जय हिंद, जय झारखंड।